कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो कॉलेज की जो बच्चे हैं जो छोड़ के जा चुकी हैं वो भी इस पाठशाला के अंदर जुड़ी हुई हैं। मैं अपनी नौकरी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और इन बच्चों से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो उनको पढ़ाने के लिए हमने एक टीचरों की व्यवस्था कर दी, परमानेंट टीचरों की। तो परमानेंट टीचर मेरी पाठशाला में आ रहे हैं और फ्री में देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो हमको एक्स्ट्रा रोकते हैं कि मैम पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो बच्चों के अंदर ही वो चीज़ है कि हमको पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं अच्छे से और सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। बहुत अच्छा। पढ़ाई अच्छी होती है, हाँ। टीचर अच्छे हैं। दिल्ली पुलिस में थान सिंह अब एक ऐसा नाम है जिसने बतौर पुलिस में कार्यरत अपनी एक अलग पहचान बना ली है। थान सिंह जी गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को रोज़ाना फ्री शिक्षा देते हैं। थान सिंह की पाठशाला के नाम से एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ जो है बच्चे इस वक्त पढ़ाई करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त मेरे साथ थान सिंह जी खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये लेना चाहूँगा कि आपके जहन में कहाँ से आया कि इन गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना चाहिए? देखो जी, मेरा तो यही है जुनून और ये सेवा का कि इन बच्चों को शिक्षा मिल जाए, क्योंकि एक इंसान वही इंसान समझ सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा हो। मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मुझे लगा कि इस नौकरी में अगर इन बच्चों को क्राइम से रोका जा सकता है तो शिक्षा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा को मैंने एक ऐसा साधन समझा कि इनको जो काट सकता है वो शिक्षा ही है, क्योंकि जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक इनका दिमाग अलग जगहों पर डाइवर्ट होगा। और तो मैंने मेन फोकस इनकी शिक्षा पे किया, इनके माँ बाप को समझाया, क्योंकि मुझे पता था कि इनके माँ बाप को किस तरीके से समझाया जा सकता है। आपका खाली मेन फोकस शिक्षा पे नहीं होना चाहिए, शिक्षा के अलावा जो चीज़ें होती हैं इनके बेसिक, जैसे कि एक्टिविटी नहीं, इनके घर पे कोई प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट करने में इनकी मेन भूमिका निभाई मैंने। तब जाके मैंने इनके माँ बापों को विश्वास दिलाया और इनके माँ बापों को यहाँ तक खींच के लाया। जैसे कि आज इनके माँ बापों के पास किसी बात किराया नहीं तो किराए की व्यवस्था करवाई, दवाई के पैसे नहीं तो दवाई दिलवाई, और घर पे राशन नहीं तो राशन तक में डलवाया मैंने। तो यानी कि आप शिक्षा को, और मेरे सारे सीनियर अफसरों ने सबसे बड़ा ये इसको बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा कि बच्चे अगर क्राइम से दूर तभी रखा जा सकता है जब ये शिक्षित होंगे, और ये पहल हमारे लिए बहुत अच्छी रही। आज कम से कम 100 से ऊपर बच्चे हो गए। एक आधा जगह और बच्चे कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पढ़ाना चालू कर दें, आप हमें सपोर्ट करो। तो मैंने कहा मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ है, बस आप पढ़ाओ। आज कम से कम देखो यहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर बच्चे हैं, 100 से ऊपर बच्चे हैं, और हर क्लास में एक अलग टीचर है। 10वीं क्लास तक ये पाठशाला है, और हमने इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन भी कराए। ऐसा नहीं कि हमने खाली फॉर्मेलिटी दिखाई है, ऐसा नहीं कि मैंने लोगों को दिखावे के लिए इन बच्चों के लिए, बस इन बच्चों को सपने दिखाएं, उन सपनों को पूरा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ये शुरुआत कब से करी थी सर? 2015 में मैंने शुरुआत करी। 2015 से तो बहुत समय हो गया। हाँ जी, 2022 से मैंने इन बच्चों के एडमिशन चालू कराए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए सर, कभी पीछे मुड़ गए। बच्चे थे उस वक्त? सर उस समय 5 बच्चे थे 2015 में जब चालू किया था। 5 से 7 हुए, 7 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, ऐसे करते करते कहाँ से मिलता रहा जो आज इतना बड़ा कारवां हो गया? देखिए, ये मंदिर है, भगवान, असली भगवान मैं कहता हूँ यहीं बैठे मेरे। इन भगवान ने हमेशा मेरी सहायता करी और एक ताकत दी है, हमेशा एक मोटिवेट किया है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो भगवान ने अपने आप रास्ते खोलते चले गए, क्योंकि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। क्योंकि आप अगर कभी भी अगर कोई अच्छा कार्य करोगे ना तो उसमें भगवान हमेशा साथ देंगे। और आज देखिए गुरुद्वारा शीशगंज साहब से बच्चों के लिए लंगर आने लगा, और बच्चों के वॉलंटियर के लिए एनएसएस माता सुंदरी कॉलेज की टीचर आने लगी, बच्चों को छोड़ने छाड़ने के लिए, बच्चों को जैसे दूर दूर से जो बच्चे आते हैं उनको छोड़ने के लिए बाहर की बैटरी रिक्शे वालों ने मदद करनी चालू कर दी। तो यानी कि हर बच्चा हर तरह से आपको मिलने लग गई थी। हर इंसान चाहता है, थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, कष्ट है, मगर उसको मैं सुलझूंगा। जैसे ये हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन बच्चों के लिए बेंचेस दी। अच्छा, ये जो बेंचेस रखी ये सारी वीरेंद्र सचदेवा जी ने दी हैं। मुथूट फाइनेंस इन बच्चों की 5-4 लड़कियों की तनख्वाह दे रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स वालों ने इन चीज़ों की, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो मेरे संग जुड़े हुए हैं। ये पॉलिश करवाइए, सफ़ेदी वगैरह कराइए, कंप्यूटर वगैरह दिए, तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं। हौसला बढ़ता गया। अब जैसे सचदेवा जी ने इन बच्चों को फिल्म दिखाई डिलाइट पे, सिनेमा हॉल पे। अच्छा। तो वो हमेशा इन बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। मैं सचदेवा जी का भी सही में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक दिलचस्पी ली इन बच्चों के लिए। नहीं तो इन बच्चों के बारे में कभी आज तक किसी ने कुछ सोचा तक नहीं। कितने बच्चे हैं? 100 आप बताएं। 100 से ऊपर बच्चे हैं सर।
ऐसे तो रजिस्टर में तो 130 है, 100 बच्चे तो डेली आते ये ही हैं। जगह किसकी है जो आप ये सर ये लाल किले वालों की जगह, क्योंकि इनके हाँ जी, इनके माँ बाप लाल किले में ही काम करते हैं। अच्छा। तो माँ बाप जब लाल किले में काम करते हैं तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, तो बच्चों को एक शिक्षा का एक साधन दे दिया कि बच्चे पढ़ सकें, और आज बच्चे पढ़ रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है, मुझे कोई अफसर इनको IAS अफसर नहीं बनाना, मुझे ये है कि अगर ये शिक्षित हो जाएं तो, क्योंकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। आज जो ये मैं छोटी सी पाठशाला की ट्रस्ट बनाई है, वो ट्रस्ट भी इन कॉलेज की बच्चियों के नाम पे है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है एक कार्रवाई, उसको कर रहा हूँ, उसे बढ़ा रहा हूँ। एक सवाल सर जहन में ये आ रहा है कि आप बतौर अभी पुलिस में कार्यरत हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? एक दिल्ली पुलिस में इतना व्यस्त रहते हैं दिल्ली पुलिस वाले, उस वक्त आप कैसे समय निकालते हो? और ये कब से कितने घंटे पढ़ाई होती है रोजाना? 2 से 5 बजे तक ये पढ़ाई होती है डेली। अच्छा। माता सुंदरी कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो कॉलेज की जो बच्चियां जो छोड़ के जा चुकी हैं वो भी इस पाठशाला के अंदर जुड़ी हुई हैं। मतलब आप तो पढ़ाते ही थे, अब और टीचर्स जो आने लगे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जी, मैं अपनी नौकरी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और इन बच्चों से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो उनको पढ़ाने के लिए हमने एक टीचरों की व्यवस्था कर दी, परमानेंट टीचरों की। तो परमानेंट टीचर मेरी पाठशाला में आ रहे हैं और फ्री में देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और बाकी 10 टीचर हमने परमानेंट भी है जो कि पेड भी हैं। अच्छा, पेड? हाँ जी, तो बस एक अच्छा काम है, लोगों को अच्छा लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ क्या होगी? सब ऊपर वाले की मर्जी है, मैं तो एक सेवादार हूँ और सेवा कर रहा हूँ। अगर हमारे करने से एक बच्चा शिक्षित हो जाता है तो इससे बढ़कर चीज़ क्या है? तो ये बच्चे सब स्कूल भी जाते हैं? सब बच्चों के स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, उनके कपड़े, जूते, जुराब वगैरह सब सारी फैसिलिटी हम देते हैं बच्चों को। और स्कूल से जाने के बाद माता पिता से ही मिलते हैं पहले आप जाके? माता पिता से मिलता हूँ। माता पिता कौन से माँ बाप चाहते हैं अपने मेरा बच्चा ना पढ़े? हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़े, तो आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं और ये अच्छे कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से। लेकिन जिस तरीके से इतना कठिन काम है, जब आपने शुरू करा तो आपने कहा कि 5 बच्चे जुड़े थे और आज 100 से ज़्यादा का कारवा बन गया, और जगह भी आपको कहा जा रहा है कि और जगह ही खोले, तो अभी कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? कोई NGO वगैरह? इतना बड़ा काम है, कैसे कर रहे हैं? देखिए जी, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले ना मिले, और भगवान की तरफ से सपोर्ट पूरा मिल रहा है। आर्थिक मदद तो चाहिए ना? आर्थिक मदद जब समय अपने आप कराएगा, आर्थिक मदद लोग जुड़ रहे हैं। जैसे सचदेवा जी ने बच्चों के लिए बेंचेस दी, और हर बंदा जिस बंदे को पता चलता है वो हर बंदा जुड़ने की तैयारी में रहता है। तो हर बंदा चाहता है कि बच्चे शिक्षित हों, बच्चे आवारागर्दी ना करें, बच्चे भीख ना मांगे, बच्चे बोतलें ना बिने। तो बस यही एक छोटी सी एक तमन्ना है कि बच्चे अच्छा कर सकें। आसपास के बच्चे या दूर से भी आते हैं? कोई बच्चे चिड़ियाघर से आ रहे हैं, कोई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई एक बच्ची तो हरियाणा से आ रखी है यहाँ पाठशाला में। आप बच्चों से बात करिए, आपको पता चलेगा। ये मैंने झूठ की बेस पे पाठशाला नहीं। क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया? 10th क्लास तक के बच्चे हैं। 10th क्लास तक? हाँ जी। तो बड़ा स्कूल हो गया। मेरा स्कूल नहीं है, बाबा का स्कूल है ये सब कुछ। आप इनसे बात कीजिए और फिर पता चलेगा। तो ये जमीन आपने शुरुआत यहीं से करी थी, इस जगह से? उस कमरे के अंदर से, राम दरबार के अंदर से, ये मंदिर के अंदर से 5 बच्चों से चालू करी थी 2015 की। तो फिर यहाँ पे आपको समर्थन मिला? जी बिल्कुल, कारवा बढ़ता चलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम मैम आपका? प्रीत शुक्ला। मैम अभी थान सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं लास्ट 4 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है मैम ये फ्री शिक्षा? अरे बहुत अच्छा लगता है। जैसे टेम्पल भी है ना, तो यहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छे हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो हमको एक्स्ट्रा रोकते हैं कि मैम पढ़ाओ। तो बच्चों के अंदर ही वो चीज़ है कि हमको पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छा रुचि लेते हैं बहुत ज़्यादा। आप किसी को भी उठा के पूछ लो, किसी भी क्लास की, सब बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी पढ़ाई, डांस भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गाते भी हैं, ड्राइंग भी बहुत अच्छी करते हैं, हर फील्ड में अच्छे हैं। ओवरऑल एक्टिविटी भी कराई जाती है, स्पोर्ट्स हर वगैरह चीज़। बच्चों को? स्पोर्ट्स डे होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे NSS के साथ कोलैबोरेशन है तो वो कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। सिर्फ ये लोग नहीं, इनके पेरेंट्स के लिए भी डोनेशंस होते हैं, उनको भी पढ़ाया लिखाया जाता है। बेसिक साइन करना, ऐड करना, वो सब चीज़ें। तो यहाँ कोई प्रक्रिया है, बच्चे कैसे आएंगे, उसकी कोई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कहीं से भी आगे कुछ भी नहीं है, फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। कैसे? 10th क्लास तक और आगे बढ़ेगी। अभी तो जो सबसे बड़ी बच्ची है वो 10th में है, अब वो 11th में जाएगी, 12th में। आप सर के साथ कैसे जुड़े, आपको कैसे पता चला यहाँ तक? मैं कॉलेज में थी तो हमारा NSS सर के साथ कोलैबोरेशन में था, तो मैं तब जुड़ी थी। अब तो मैं पास आउट हो गई हूँ। हाँ जी, तो तब से। क्या नाम बेटा आपका? अस्मिन। क्या? अस्मिन। तो यहाँ पे आप थान सिंह सर के यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो आप रहते कहाँ हैं? एक दीदी उनके पास। कहाँ, यहीं पर? हाँ। अब वैसे कहाँ के रहने वाले थे बेटा? हरियाणा। हरियाणा। तो यहाँ तक कैसे पता चला इसके बारे में?
तो जान किसी ने बताया कैसे यहाँ की फ्री शिक्षा मिलती है, किसने बताया आपको? एक अंकल थे ना वहीं के, उन्होंने बताया था। तो तुम अब वहाँ अपने घर जाती हो या यहीं रहती हो सर के साथ ही यहीं पे? जब स्कूल की छुट्टी होती है तब जाती हूँ। तो यहीं पर आप पढ़ाई करने आ गए। कौन सी क्लास में हो अभी? छठी। 6th क्लास में हो। तो कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ टीचर अच्छे हैं? हाँ खाना वगैरह मिलता है? हाँ अच्छा है सब कुछ? हाँ। चलो ठीक। आप बेटा इधर आओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिक्षा है। आप कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th में हो। तो यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं अच्छे से और सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। अच्छा, तो आप 7th में हो तो शुरू से यहीं से पढ़ाई कर रहे हो या पहले कहीं और करते थे? पहले मैं गांव में पढ़ती थी पर वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती कहाँ पर था गाँव आपका? मेरा गांव मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँचे आप, किसने बताया कुछ यहाँ के कैसे? मेरे मम्मी पापा यहाँ पर मजदूरी करते हैं। दिल्ली में? हाँ, तो मेरा भाई यहीं पर पढ़ता है तो वो मेरे को लेकर आया था यहाँ पर। अच्छा, तो पहले कौन सा स्कूल था यहाँ पर? दिल्ली में कहीं पढ़ाई नहीं करते थे, वहाँ मध्य प्रदेश में ही पढ़ते थे। हाँ। तो यहाँ पढ़ाई छूट गई थी? नहीं, यहाँ पहले नहीं थी मैं, अभी आई थी मैं। फिर मैंने यहाँ पर 5वीं कक्षा से पढ़ाई की है। यहाँ पे स्टार्ट जो हाँ। आपने की है, उससे पहले बाकी पढ़ाई आपने मध्य प्रदेश में की थी। तो यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ एग्जाम वगैरह सब होता है? स्कूल में एग्जाम होता है, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे कराया आपको जाता पूरा है। ट्यूशन वाला यहाँ पे सब पढ़ाया जाता है। तो स्कूल कौन सा है? स्कूल SKV दीवान हॉल, चांदनी चौक। चांदनी चौक में। तो स्कूल सारे बच्चे जाते हैं यहाँ पे? हाँ, सारे बच्चे यहाँ जाते पे ट्यूशन लेने आते हैं जी। बेटा आप इधर आओ, आपका क्या नाम है? हैं। माय नेम इज अर्जुन। अर्जुन, कैसा लगता है बेटा पढ़ने यहाँ में? पर पढ़ने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, सारे सब्जेक्ट भी होते हैं। और यहाँ पर मेरा भाई पढ़ता था ना पहले, मैं गांव में रहता था। मैं गांव कहाँ में, था गाँव? गांव हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश? हाँ। तो यहाँ कहाँ रहते हो आप? यहाँ पर हम पहले रहते थे यहाँ पर झुग्गियों पे। हाँ। तो ये मतलब लाल किले में ही? हाँ, ये पीछे वाली झुग्गी थी ना, इसके पीछे। हाँ। तो यहाँ से झुग्गी टूट गई ना हमारी। तो फिर अंकल ने हमें 12,000 रुपये का किराया पे अंगूरी बाग भेज दिया और हम पैसे 3,000 रुपये देते हैं। तो मम्मी पापा पढ़ाते नहीं थे? मतलब गांव में पढ़ता था मैं, ट्यूशन था मेरा। अच्छा, तो यहाँ छूट गई थी पढ़ाई? यहाँ पर मेरा भाई पढ़ता था, फिर मेरे को अंकल ने पापा से बोला कि कोई होगा आपके घर में। फिर मेरे भाई पढ़ता था ना, फिर मैं आया यहाँ पर। तो मेरे को पढ़ते पढ़ते 5 साल हो गए। तो कोई पैसा वगैरह तो नहीं लिया जाता बेटा? नहीं, पैसा भी नहीं? नहीं। तो अच्छा है सब कुछ यहाँ पे? हाँ, सारी पढ़ाई होती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है यहाँ, क्या क्या सुविधा मिलती है? सब मिलते हैं, कपड़े मपड़े खाने पीने का सब है। अच्छा, ड्रेस वगैरह भी है? हाँ, किताब किताब कॉपी। कॉपी स्टेशनरी का सामान सब? हाँ, सब है। अच्छा लगता है? हाँ तो मन लगा के पढ़ रहे हो ना? हाँ, यहाँ पर मतलब गेम वेम खिलाते हैं अंकल, क्रिकेट अंकल भी साथ खेलते हैं, फिर अच्छा भी लगता है। चलो, क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज़ लक्ष्मी। लक्ष्मी, यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में हो। कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? मुझे 5 साल हो गए यहाँ 5 पर। साल हो गए। तो मतलब जब 5th क्लास में थे जब यहाँ पे आए थे आप? यस सर। तो रहते कहाँ हो यहाँ? मैं दरियागंज में रहती हूँ। तो स्कूल जाते हो अभी? हाँ, तो यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई के साथ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डांस, नाटक और घुमाने भी ले जाते हैं। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। कोई पैसा लिया जाता है आपसे? नहीं, 1 रुपये भी नहीं लेते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे कई स्कूल कॉलेज के मैडम भी आ रही हैं पढ़ाने। यस सर, कैसा पढ़ाते हैं? वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हमें समझ में बहुत अच्छे से आता है। इंग्लिश वगैरह सब? यस सर। समझ में आने लग गई अब यहाँ पढ़ने लग गए हो? यस सर। अच्छा बेटा आप इधर आओ, आपका नाम क्या है? काजल। काजल बेटा, यहाँ कौन सी क्लास में हो आप पहले? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में हो। यस। कहाँ रहते हो? इधर T5 पार्किंग में। यहीं लाल किले के पास ही? हाँ। तो यहाँ कब से पढ़ रहे हो? मैं जब 3rd क्लास में थी तब से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बढ़िया लगता है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ? नहीं। कोई पैसा लिया जाता है? नहीं। कुछ भी नहीं। तो देखिए आज हम थान सिंह की पाठशाला में पहुंचे थे। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आज जो है थान सिंह जी से मिलने पहुंचा कि वाकई में ऐसे लोगों के हौसला अफजाई करना ज़रूरी है ताकि जो है समाज और देश तक ऐसे लोगों की बात पहुंचे और भी लोग जो हैं ऐसे कदम उठाएं जो समाज में ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाएं ताकि हमारा देश जो है एक शिक्षित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़े। जैसा कि थान सिंह जी ने बताया कि 5 बच्चों के साथ मैंने जो है इसकी शुरुआत
शुरुआत इसी मंदिर में की थी, लाल किले पार्किंग के इसके अंदर, और 2015 में इन्होंने ये शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है, जैसा कि इनको और भी जगह से जो है समर्थन मिल रहा है। अलग अलग तबके के लोग जो है इनको समर्थन कर रहे हैं शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।